हेलो गाइस, मैं मोहम्मद इब्राहिम खान स्वागत करता हूं आपको मार्गदर्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जीआईसी यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत शानदार वैकेंसी आ गई है। आइए डिटेल से मैं समझते हैं इस वीडियो में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी से क्या आप एलिजिबल है या फिर नहीं, और अगर आप एलिजिबल है तो इसके लिए कैसे करके अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स को समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जीआईसी के बारे में यहाँ पे सिंपली दिया गया है। जीआईसी का फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की एक कंपनी है। और ये जो वैकेंसी आई हुई वो किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मेंशन है रिक्रूटमेंट ऑफ स्केल ऑफिसर्स। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं 110 वैकेंसीज है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जो कि आपका हेड ऑफिस मुंबई में यहाँ पे पोस्टिंग होगा। इसके बाद आपका जरूरत के हिसाब से आपको अलग अलग लोकेशन पे आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। आपके कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन शुरुआत जो होगी वो मुंबई हेड ऑफिस से आपकी शुरुआत होगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप देखा जाए सबसे पहले यहाँ पे जो है वो 4 दिसंबर 2024 यहाँ स्टार्ट हो चुका है। और जो इसका लास्ट डेट होगा वो लास्ट डेट आपका होगा 19 दिसंबर 2024, यानी कि 19 दिसंबर इसका लास्ट डेट होगा। इसके बाद इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं कि 5 जनवरी 2025, यानी कि नए साल का शुरुआत आप जीआईसी के एग्जाम के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग स्ट्रीम के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी वो यहाँ पे मेंशन की गई। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए यहाँ पे दिया गया 18 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी और 55% मार्क्स फॉर एससी एंड एसटी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिया गया। इसके अलावा जो दिया गया है डिजायरेबल में यहाँ पे अलग चीज दी गई है। यहाँ पे तो डिजायरेबल ऐसा कोई कंपलसरी चीज तो है नहीं, वो डिजायरेबल है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं लीगल के लिए 9 वैकेंसीज है, एचआर के लिए 6 वैकेंसीज है, इंजीनियरिंग के लिए अगर देखने जाए तो इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हैं 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसमें बीई बीटेक जो होना चाहिए वो आपका मिनिमम 60% मार्क्स इसमें भी है, और जनरल और ओबीसी, और 55% मार्क्स एससी एसटी के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको आप एक बार डिटेल में और देख सकते हैं, पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और चीज जो यहाँ पे मेंशन किया गया, आईटी के लिए 22 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एक्चुअरी के लिए 10 वैकेंसीज है, इंश्योरेंस के लिए 20 वैकेंसीज है, मेडिकल एमबीबीएस के लिए 2 वैकेंसीज है, फाइनेंस के लिए 18 वैकेंसीज, यानी कि टोटल में जो वैकेंसीज मैंने बताया वो 110 वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देख सकते हैं कि सिंपली यहाँ पे और चीज जो मेंशन किया गया है रिजर्वेशन जो है, तो रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप चाहे तो इसका आप आराम से यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक बार आप ले सकते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि आगे जो एज क्राइटेरिया दिया गया है, एज क्राइटेरिया सबसे पहले यहाँ पे 21 इयर्स जो होगा वो मिनिमम एज होगा, और मैक्सिमम एज जो होगा वो 30 इयर्स का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो रिलैक्सेशन सब में दिया जाता है उसी तरीके का रिलैक्सेशन यहाँ पे जैसे 5 इयर्स ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 इयर्स का होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का होगा, वहीं पे पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स का होगा। इसके अलावा और भी अलग अलग रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन विडोज के लिए अलग अलग चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देख सकते हैं जो यहाँ पे पेमेंट है वो पेमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बेसिक पे यहाँ पे मेंशन किया गया है, बेसिक पे 50,925 बेसिक पे। इसके अलावा आप सेकंड लाइन में आइए और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टोटल इनरोलमेंट विल बी अप्रोक्सीमेटली 85,000, यानी 85,000 आपका इनरोलमेंट टोटल होगा। और इसके अलावा अदर अलाउंसेस जो सारे दिए जाते हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए, जैसे पेंशन स्कीम, न्यूज़पेपर, इंटरनेट अलाउंस हो गया, लीव्स, ट्रैवल सब्सिडी, ये सारे जो अलाउंसेस है वो सारे अलाउंसेस आपको अलग अलग दिए जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है तो आप डेफिनेटली इसको समझ सकते हैं किस तरीके इसमें फैसिलिटीज दी जाती है। ठीक है, अब जो आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया ऊपर लाइन में आप देख सकते हैं, द सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी आपकी वो होगी आपका यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट, परफॉर्मेंस इन द ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो आपका 5 जनवरी 5 जनवरी आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन का यहाँ पे डेट दिया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आप देख सकते हैं चॉइस ऑफ द रिटर्न, चॉइस ऑफ द सेंटर, आपका सेंटर कहाँ आपको लेना है ये आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलग अलग ऑल ओवर इंडिया लगभग आप देख सकते हैं इसका सेंटर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हम इसका आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देख सकते हैं कि द स्कीम ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन इन एज फॉलो, यानी कि जो स्कीम दिया गया है वो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये एग्जामिनेशन का जो टाइप होगा वो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, यानी 3 तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। ठीक है, पार्ट ए में देख सकते हैं हायर ऑर्डर रीजनिंग अवेलेबिलिटी होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा पार्ट बी में अलग चीज टेस्ट ऑफ रीजनिंग हो, ये पूरा स्क्रीनशॉट आप चाहे तो देख सकते हैं, जिसमें आप नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे नंबर मिनिमम मार्क्स होगा
और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो सारा चीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट में अगर आप यहाँ पे फाइनल देखने जाएंगे तो फाइनल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स होगा 150 मार्क्स होगा और जो इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा वो 123 आपका क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देख सकते हैं कि फॉर ईच रिटर्न मार्क्स, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 का आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। और यहाँ पे जो मेंशन किया गया हुआ है टोटल टाइमिंग जो होगा 150 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें पार्ट ए जो होगा वो 30 मिनट्स का होगा, पार्ट बी और पार्ट सी आपका 60 मिनट्स का यहाँ पे एग्जाम होगा, यानी कि 150 यानी लगभग आपको यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेंशन किया गया इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए क्या होगा, जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके बेस पे आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए आपका ऑलरेडी मैसेज या मेल आपको आ जाएगा जहां पे आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद अगर हम अप्लाई करने के लिए देखें तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है, आप उस ऑफिशियल पोर्टल से आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये उनका ऑफिशियल पोर्टल है जीआईसी का, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको अमाउंट लगेगा वो जनरल और ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं कि 1000 ये आपको अमाउंट लगेगा प्लस जीएसटी, 1000 प्लस जीएसटी। और वहीं पे अगर एससी एसटी फीमेल्स के लिए या पीडब्ल्यूडी के लिए देखें तो आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ डिटेल्स है जो जीआईसी की तरफ से है, बहुत शानदार वैकेंसी है, आप चेक करें। अगर आप डेफिनेटली एलिजिबल है तो आप इसको जरूर से जरूर इसको अप्लाई करें, बहुत शानदार वैकेंसी है। बाकी अगर आप एलिजिबल नहीं है या फिर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो इसके लिए एलिजिबल है और डेफिनेटली इसके लिए समय ढूंढ रहे थे और अपना मौका ढूंढ रहे थे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।